किडी टून्स। सहेली बनी सौतन। सुलेखा और सुनंदा बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दोनों ने बचपन में एक साथ ही पढ़ा और लिखा होता है और साथ में खेला कूदा था। दोनों के बीच की दोस्ती बहुत ही गहरी थी और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोज एक दूसरे के साथ घूमते और फिर मस्ती करते थे। अब दोनों की उम्र 23 वर्ष हो चुकी थी। सुलेखा के घर वाले उसके लिए लड़का तलाश कर रहे थे, लेकिन सुलेखा को अभी शादी करने का मन नहीं था। बढ़ती उम्र को देखकर उसके घर वाले उसकी शादी के लिए सुरेंद्र नाम का एक लड़का ढूंढ लेते हैं। सुरेंद्र के पास सरकारी नौकरी होती है। सुरेंद्र बहुत सुंदर होता है और सुलेखा भी दिखने में किसी परी से कम नहीं होती। दोनों की जोड़ी आपस में खूब जमती है। एक दिन सुलेखा अपनी बेस्ट फ्रेंड सुनंदा को कॉल करती है और किसी रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाती है। कुछ देर बाद दोनों मिलते हैं और साथ बैठकर बर्गर खाते हैं। सुलेखा सुनंदा से कहती है, यार सुनंदा, मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं, पर मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी तो मेरी घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के दिन है यार। यहाँ घर वाले भी ना, क्या करूँ मैं। अरे सुलेखा, सही तो कर रहे हैं तेरे घर वाले। तेरी उम्र की लड़कियों के तो बच्चे भी हो चुके हैं और तू बोल रही है कि तेरे घूमने फिरने के दिन है। शादी ब्याह कर घर संभाल। बढ़िया तो है, अब नहीं करेगी तो कब करेगी। दोनों के बीच खूब बातचीत होती है और दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर एक सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी सुनंदा सुलेखा से बोलती है, यार सुलेखा, वो जो तेरा कॉलेज टाइम का क्रश था ना, वो मुझसे बोल रहा था कि तुझसे बहुत प्यार करता है और तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हे, तू सच बोल रही है क्या? सीरियसली? अगर तू सच बोल रही है ना, तो मैं आज भी ना उसके लिए अपने शादी को मना कर सकती हूँ। सुलेखा की बात सुनने के बाद सुनंदा पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते बोलती है, अरे पागल, मैं मजाक कर रही थी। वो इतना हैंडसम बंदा तुझे मुंह तक भी नहीं लगाएगा। पागल वागल हो गई है क्या तू? यार, ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? शाम होने को आती है। फिर दोनों दोस्त अपने घर को चले जाते हैं। सुलेखा अपने घर पहुंचती है। वहाँ देखती है कि घर में सभी लोग मिलकर घर को सजाने में लगे हुए हैं। सुलेखा पूछती है, अरे होए, आज इतनी तैयारियां शैयारियां किस खुशी में की जा रही हैं घर में? तभी सुलेखा की माँ उसे बताती है कि कल उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर को सजाया जा रहा है और साफ सफाई की जा रही है। सुलेखा को पता चलता है, वह अपने कमरे में जाती है और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है। उसे खुशी भी हो रही थी कि उसकी शादी हो रही है एक अच्छे घर में। सुबह होती है। लड़के वाले सुलेखा के घर पहुंचते हैं। हाथों में शगुन की थालियां लेकर सुलेखा की माँ सभी का स्वागत करती है। वह सब बैठते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। सुलेखा और सुरेंद्र एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और कुछ ही दिनों में ढोल नगाड़े बजाकर सुलेखा की विदाई भी हो जाती है। सुलेखा अपने परिवार में घर का सारा कामकाज अकेले संभालने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सुरेंद्र भी सुलेखा को बहुत प्यार करता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर सुलेखा को पता चलता है कि वह गर्भवती हो चुकी है। उसके पेट में सुरेंद्र का बच्चा है। इस बात से वह बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सुरेंद्र को बताती है। फिर एक दिन सुरेंद्र रात के समय अपने ऑफिस से लौट रहा था। उसे सुनसान रास्ते में सुनंदा दिखाई देती है। सुरेंद्र को पता नहीं होता कि सुलेखा की वह बेस्ट फ्रेंड है। सुनंदा की गाड़ी खराब हो गई होती है। सुरेंद्र सुगंधा को देखकर गाड़ी रोकता है और उससे पूछता है, इस सुनसान जंगल में मैडम आप क्या कर रही हो? आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है क्या? ओह, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। इस तरह सुनंदा मान जाती है और सुरेंद्र के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। इस तरह सुरेंद्र और सुनंदा एक दूसरे को अपना नंबर भी दे देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनंदा और सुरेंद्र के बीच में काफी बातचीत होने लगती है। दोनों आपस में मिलने लगते हैं। फिर एक दिन सुनंदा और सुरेंद्र साथ में क्लब जाते हैं, जहां दोनों शराब पी लेते हैं
और फिर डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद सुरेंद्र सुनंदा को उसी क्लब के एक रूम में लेकर जाता है जहाँ दोनों प्यार भरे लम्हे साथ में गुजारते हैं। वही सुनंदा सुरेंद्र से कहती है, सुरेंद्र, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सुरेंद्र। आई लव यू टू सुनंदा। ये तुम्हारी नशीली आंखें, ये तुम्हारे लंबे घने बाल, ये तुम्हारे कोमल होठ, मैं पागल हो जा रहा हूँ सुनंदा। इस तरह दोनों उसी रात उसी रूम में गुजारते हैं और साथ में खूब एंजॉय करते हैं। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं और सुनंदा अपना सारा सामान लेकर सुरेंद्र के घर पहुंच जाती है, जहां वह यह देखती है कि सुरेंद्र की पत्नी उसकी बेस्ट फ्रेंड सुलेखा है और वह एक ही बार में समझ जाती है कि सुलेखा से अब झूठ बोलना है। अब अगर सच बता दिया तो सुरेंद्र उससे दूर हो जाएगा। तभी सुलेखा सुनंदा से कहती है, अरे सुनंदा, तुम क्यों अचानक इस तरह से? तुमने तो सरप्राइज दे दिया यार। अरे सुलेखा, मैंने सुना तुम गर्भवती हो, इसलिए मैं तुम्हारी देखरेख के लिए यहाँ आ गई। तभी वहाँ पर सुरेंद्र पहुँच जाता है और दोनों को एक साथ देखकर घबरा जाता है। सुरेंद्र के आते ही सुलेखा सब कुछ बता देती है। तभी सुरेंद्र मन में बोलता है, अरे वाह, मेरे तो मजे ही मजे हो गए। खीर भी मिल गई, हलवा भी मिल गया, मलाई भी मिल गई। वाह क्या बात है। और इस तरह से वह तीनों एक ही घर में रहने लगे और सुरेंद्र और सुगंधा साथ घर में चोरी चोरी चुपके चुपके नाजायज संबंध भी बनाने लगते हैं। कुछ महीनों बाद सुनंदा को पता चलता है कि वह भी गर्भवती हो चुकी है। वह सुरेंद्र को बताती है। सुरेंद्र उसे डांटता हुआ कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें यह बच्चा गिराना होगा। लेकिन सुनंदा नहीं मानती। फिर एक रात सुरेंद्र सुनंदा को किसी एक पुरानी फैक्ट्री में बुलाता है और बुलाने के बाद उसे मारने की कोशिश करता है। तभी पीछे से सुलेखा सुरेंद्र की पीठ पर चाकू से वार करती है और वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। खून काफी ज्यादा निकलने लगता है और सुरेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है। सुलेखा सुरेंद्र को इसलिए मारती है क्योंकि सुनंदा ने उसे सब कुछ सच बता दिया होता है, क्योंकि उसे उसके बच्चे को जन्म देना था। जानने के बाद में सुलेखा अपने पति से नफरत करने लगती है और वह अपने बच्चे के ऊपर उसके बाप का गंदा साया पड़ने नहीं देना चाहती। इस तरह सुलेखा सुरेंद्र को मार देती है और फिर कुछ महीनों बाद सुलेखा का बच्चा भी हो जाता है और वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।